हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए नया टॉपिक प्रश्नावली 1.5। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का 1.5 कर लेते हैं जल्दी से और इसे ब्रेन में सेट कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है 2 माइनस का अंडर रूट का 5, ये दिया गया है। अब इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। यहाँ पे 2 क्या हो जाती है, यहाँ पे परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है, लेकिन 5 अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। और जब भी कोई परिमेय संख्या के घटा में अपरिमेय संख्या हो तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब ये है 2 माइनस का अंडर रूट 5 का जी कौन सी संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब कोई परिमेय संख्या के घटा में अपरिमेय संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23। तो यहाँ पे अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23 कट जाता है तो बचा 3 क्या एक परिमेय संख्या हो जाती है। 3 क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 23 जब भी हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा 3 और 3 क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया है 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 बटे अंडर रूट 7। मतलब ये p बटे क्यू के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। कोई भी संख्या p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकल के आता है 1 बटे अंडर रूट। 1 बटे अंडर रूट क्या है, 1 बटे अंडर 2, मतलब p बटे क्यू के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, अंडर रूट में। और अंडर रूट 2 क्या है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी क्या हो जाती है, पूरी संख्या बन जाती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि कोई अपरिमेय संख्या से हम जब भी भाग देंगे तो पूरी संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो आशा करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ब्रेन में सेट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2 पाई। तो यहाँ पे 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई क्या है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा परिमेय संख्या में तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो पूरी संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रत्येक व्यंजक को यहाँ पे सरल करना है, मतलब इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट का गुणा कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं 3 का गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2 में कर लेता हूँ और फिर इसी प्रकार से अंडर रूट 3 का गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2 में कर लूंगा। तो सबसे पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2। इसी प्रकार से इसमें फिर प्लस लगाएंगे और अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, प्लस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो इसका गुणा इसमें हो जाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 6। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 6 और यहाँ पे ये सवाल हो जाता है सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सवाल नंबर सेकंड दिया गया है, कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल यहाँ पे बन के आ जाता है a प्लस बी ए माइनस बी। ये होगा इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व। तो इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे a दिया गया है 3 और b दिया गया है अंडर रूट 3। ये दोनों लिए गए हैं a के स्थान पर और ये लिया गया है b की स्थान पर। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर की जगह मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 9 में से अब 3 जाएंगे तो बचेगा 6। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का यहाँ पे क्या दिया गया है, होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। चलिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 5 और b की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 2। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर
तो जब ये होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा √10 प्लस 2। तो यहाँ पे प्लस प्लस वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए इस सवाल को अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपकी स्क्रीन पर। कोष्टक में √5 माइनस का √2 और अगले कोष्टक में दिया है √5 प्लस का √2। तो इस सवाल को इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस का √2 और 5 प्लस का √2 ये दिया है आपका सवाल। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस कोष्टक में √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 5 25 माइनस 2 और जब 25 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 23 मतलब 23। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और इसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया गया है। अर्थात पाई बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है c/d। पाई बराबर दिया गया है c/d। यह इस तथ्य का अंतःविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतःविरोध का निराकरण आप किस प्रकार देंगे? आपको क्या माना गया है? यहाँ पे मान लीजिए कि वृत्त की परिधि यहाँ पे c दिया गया है तो वृत्त की परिधि क्या हो गई c हो जाती है और जो वृत्त का व्यास है उसको मैंने मान लिया है d। तो ये हो गया वृत्त का व्यास यहाँ पे d। तो इसमें ये बोला गया क्या पाई बराबर c/d मतलब एक अपरिमेय संख्या और ये p/q के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है? और ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। तो इस सवाल में ये माना गया है कि c या d में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी तभी यह पूरी संख्या इस वाली संख्या के यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे अगर c की जगह पे अपरिमेय संख्या होगी तो यहाँ पे पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। अगर d की जगह पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो यहाँ पे भी ये भी पूरी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो पाई बराबर c/d में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी तभी यह इस वाली अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं c और d में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसीलिए c/d भी क्या होगी अपरिमेय। c/d भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहीं पे हो जाता है ये सवाल सॉल्व। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं खत्म। इसको फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक सॉल्व करवा दिए हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ और थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।